नमस्कार दोस्तों, कहानियों का पिटारा हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी जो कि हिरण, कौवे और गीदड़ की है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली नई कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। साथ में ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक जंगल में हिरण और कौवा दो मित्र रहते थे। एक बार जब जंगल से चरने के बाद हिरण वापस आया तो उसके साथ एक गीदड़ भी था। गीदड़ को देखते ही कौवे का माथा ठनका। वह सोचने लगा कि ये धोखेबाज इसके साथ कैसे। यही सवाल उसने हिरण से पूछा। हिरण ने बताया कि ये गीदड़ इस संसार में अकेला है और मुझसे दोस्ती करना चाहता है। कौवा उसे समझाने लगा कि गीदड़ दोस्ती के काबिल नहीं होते, लेकिन हिरण नहीं मानता। उस पर तो गीदड़ की चिकनी चुपड़ी बातों का रंग चढ़ा हुआ था। कौवा खामोश हो गया और गीदड़ पर नज़र रखने लगा। दरअसल वो गीदड़ बड़ा ही धूर्त था और हिरण को अपने विश्वास में लेकर उसका शिकार करना चाहता था। अतः एक दिन हिरण को मक्का खिलाने के बहाने वह एक खेत में ले गया। खेत में जाल लगा था। हिरण उसमें फंस गया। वह मदद के लिए गीदड़ को पुकारने लगा तो गीदड़ बोला, कैसी मदद भैया, अब तो तुम मृत्यु का इंतज़ार करो। अभी मैं चिल्लाने वाला हूँ, मेरी आवाज़ सुनकर खेत का मालिक आ जाएगा और तुम्हें मार डालेगा। उसके बाद मैं तुम्हारी लाश आराम से खाऊंगा। कहकर वह खेत से बाहर जाकर छिप गया। अब हिरण बड़ा पछताया। वह सोचने लगा कि कौवा ठीक कहता था कि गीदड़ दोस्ती के काबिल नहीं होते। वह रोने लगा, मगर तभी कौवा उसके पास आया और बोला, देखा तुमने, मेरी बात न मानकर आज तुम मौत के मुंह में पड़े हो। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। कौवा उसे अपनी योजना समझाकर एक पेड़ के पर जा बैठा। गीदड़ की आवाज़ सुनकर कुछ ही देर बाद खेत का मालिक आ गया। उसने जाल में फंसे हिरण को देखा तो एक मोटा डंडा उठा लाया कि इसी डंडे से इसकी जान लूँगा। मगर करीब आकर उसने देखा कि वह तो मरा पड़ा है। उसने उसे जाल में से निकाल दिया। गीदड़ झाड़ियों की ओट से छिपा ये सब देख रहा था। जैसे ही किसान ने हिरण को जाल से निकाला वह फौरन उठकर भागा। किसान ने उसे भागते देखा तो समझ गया कि हिरण ने मरने का नाटक किया था और उसे उल्लू बनाया। उसने अपने हाथ का मोटा डंडा उस पर खींच मारा। ठहर धोखेबाज। मगर हिरण दो ही छलांग में दूर निकल गया और डंडा सीधा जाकर गीदड़ की खोपड़ी में लगा, जिससे तुरंत ही उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल आगे की कहानियाँ सुनने के लिए। तो आज की कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।